हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा की उर्दू भाषाई विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की जगह पे किसले नामक पुस्तक पढ़नी पड़ती है। आज मैं किसले पुस्तक की प्रथम चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। ये कविता है, इसके कवि शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस कविता के रचनाकार शंकर शैलेंद्र हैं। इस कविता में मनुष्य की जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस कविता में मनुष्य की दुखदायी यानी पुराने दिनों की दुख को भूलकर नए आशा की किरण का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। अब मैं तू जिंदा है तो कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर। कवि का कहना है कि इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है, दुख में रहता है। तो इसीलिए कवि इस सेंटेंस से ये कहने जा रहा है कि हे मनुष्य, अगर तुम जिंदा हो तो अपने आप पर विश्वास रखो। एक दिन तुम्हारी जीत जरूर होगी। तुम अपने आप पर विश्वास रखो तो एक दिन स्वर्ग तुम्हारे पृथ्वी पर तुम्हारे सामने होगा। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो इसमें एक वर्ड आया है सितम। सितम का मतलब होता है जुल्म। और एक वर्ड आया है चमन। चमन का मतलब फुलवारी। और एक वर्ड आया है बहार। तो बहार का मतलब होता है बसंत। इसका भाव स्पष्ट इस तरह से करेंगे। कवि शंकर शैलेंद्र जी ने कहा है कि गम जुल्म के कुछ दिन गुजर गए हैं। यानी जो परेशानी है, जो दुख है हमारा, उस दुख के सामने हम उसका सामना करते रहेंगे। दुख से हम घबराएंगे नहीं। और जब घबराएंगे नहीं तो हम एक दिन एकदम हमारा ये दुख जो है एक दिन गुजर जाएगा। तो कभी भी कोई भी तरह का दुख आए किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को, तो अपने दुख से घबराना नहीं चाहिए। एक दिन तो बाहर आएंगे ही, एक दिन हम खुश होंगे ही। उसका फिर दूसरा पंक्ति है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरे सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इसका अर्थ होता है कि सुबह और शाम में सूरज निकलता है। तो जिस वक्त सुबह में जब सूरज निकलता है तो वो सूरज लाल दिखाई देता है। और शाम को जब वो डूबने लगता है तो उस वक्त भी लाल दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो है निकलने के समय में और डूबने के समय में उनके साथ भी दुख है, उसको भी अफसोस आ रहा है। तो पृथ्वी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जब सूरज अपने आप में दुख है और दिन में सुख में रहता है, तो उसी तरह मैं भी सूरज को देखकर मैं भी खुश रहूं, ताकि दुख के सामने आज आया है तो कल मेरा दुख खत्म हो जाएगा और सुख की मुझे प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कवि बार बार इस चीज को कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम अपने दुख पे कभी घबराओ नहीं, विश्वास रखो, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे।
आगे पंक्ति में है, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सजा तुझे मिल गई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य के घर पर हजार दुख आते हैं और सभी हार कर चले जाते हैं। जैसे हर मानव कभी बीमारी से परेशान रहता है, कभी बुखार लगता है, कभी और कुछ बीमारी हो जाती है, उससे लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए हमारे घर पर कई तरह के दुख भी आते हैं, लेकिन उस दुख का सामना मनुष्य को करनी चाहिए, ताकि वो दुख कुछ दिन के लिए आया है और कुछ दिन के बाद वो चला जाएगा, और अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नई सुबह के संग सजा तुझे मिल गई उम्र, इसका मतलब हुआ कि मनुष्य को हमेशा दुख के सामने डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर हम दुख का मुकाबला डटकर करते रहेंगे तो शर्त है कि मनुष्य को जिंदगी की सफलता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म से स्वर्ग को जमीन पर हम उतार सकते हैं। अगला पंक्ति है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी जो मनुष्य, इसका अर्थ यही होता है, जो मनुष्य अपने मंजिल को पाने के लिए इंतजार करता है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंतजार करता है, यानी दुख की पीठ पर भी सवार होकर वो मनुष्य आगे बढ़ जाता है। और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हर दुख को भी झेलते हुए आगे बढ़ता है, तो एक ना एक दिन वो मनुष्य अपने मंजिल को पा लेता है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सौराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत में यकीन कर। कवि का कहना है कि जमीन के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती कभी घबराती नहीं है। इंसान को दुख के समय भूख और बेरोजगारी में कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए। अगर मनुष्य इस बात को मान ले कि हमको दुख के बाद सुख मिलने वाला है तो और अपने कर्म पर विश्वास रखना है, तो उम्मीद है कि मनुष्य एक ना एक दिन जिंदगी की सफलता पर विश्वास करके चलेगा, तो एक दिन वो अपना विश्वास को बढ़ाते हुए चलेगा, तो एक अपने कर्म से स्वर्ग को जमीन पर उतार लेंगे। अगला पंक्ति है और अंतिम पंक्ति है, इसमें कवि शैलेंद्र क्या कहते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि अंतिम पंक्ति में बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं कि मनुष्य भूख और अपराध से दोनों बुरे हैं, और साथ ही साथ दुख भी मनुष्य को हमेशा मिलते रहता है, लेकिन जिस दिन भूख और अपराध को अगर अपने आप को अपने ऊपर में काबू कर लेगा तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो इनकलाब जरूर आ जाएगा, और जुल्म के जो महल है, जो भूख के जो पेट की जो भूख है और जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, वैसे जुल्म करने वाले के महल एक दिन ढल जाएंगे। इसलिए अपने दुख को भूलकर अपनी उसको पाने के लिए हम जो है अपने विश्वास से पृथ्वी पर स्वर्ग को हम ला सकते हैं। शर्त यही है कि मनुष्य की जिंदगी की सफलता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म से स्वर्ग को जमीन पर उतारना चाहिए। यही जो है अंतिम पंक्ति में शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं। तो ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है
और इस कविता का अर्थ मैंने बता दिया है, इसको आप ध्यान से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने इस कविता का भावार्थ बता दिया है। प्रश्न में भी भावार्थ लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। तो आप अगर बीच पंक्ति से अगर प्रश्न आता है तो इसका कवि का नाम देते हुए उसका भावार्थ आप जो हमने बताया है उसको आप उसी तरह से लिख सकते हैं, ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। और अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अब ये आपके पिछले पुस्तक का प्रथम चैप्टर था, मैं अब दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसको आप जरूर देखेंगे।